अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने बताया कि सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाती है, और दूसरे में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। अब जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली ये है कि आपने अपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रिपरेशन है कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ हो गए, चीज़ें डिसाइड हो गई कि क्या क्या करना है, फ्रेमवर्क बन गया। तो अब आते हैं प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है, कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कैसे जो है वो प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास ये है एस्से। एस्से इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ भी जो सीएसएस में जो मैं आपको बताऊं कि मेजर और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका एस्से है, ठीक है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, इवन हमारे यहाँ मेजर फेलियर रेट एसए में होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका एसए फेल हो जाता है, ठीक है। और जो है वो बाकी सब सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने ना सबसे ज़्यादा अपना फोकस जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स में वो एसए पे रखना है। आप लोग को हमारे जो सबसे, मैं बताऊँ आप लोगों को कि हमारे बच्चे एस्पिरेंट्स सब क्यों फेल होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो याद बहुत ज़्यादा करते हैं। वो बहुत हर चीज़ को याद कर लेंगे, हर चीज़ को, लेकिन उससे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपने एस्से को लिखना है वहाँ बैठ के, आपने एक फ्लो बनाना है एस्से का। आपने पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखने हैं, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने कंक्लूजन करना है। यानी कि आपने एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव ऐसे लिखना है। उसके लिए आपको राइटिंग टाइम, आपकी जो है आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपके पास आइडियाज होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए। फिर उन सबसे बड़ी कोटेशंस, फैक्ट एंड फिगर से सबसे बड़ी बात, आप लोगों के एस्से में एक फ्लो होना चाहिए। यानी कि अगर एक एग्जामिनर आपका एस्से पढ़ा तो उसको ये ना लगे कि यार एक मैं 10वीं क्लास के बच्चे का एस्से पढ़ा हूँ, इसने क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, आप कुछ भी ना, आप लेकिन उस आर्ग्यूमेंट को इतनी अच्छी तरह उसको पोर्ट्रे करेंगे, आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे इंप्रेस हो जाए, इवन इंट्रोडक्शन में ही इंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो अपना ऐसे को बिल्ड करना शुरू करें स्टेप टू स्टेप। हम किस तरह इसको करेंगे ये मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपना ऐसे तैयार करना, लेकिन जो सबसे फोकस होना चाहिए आपका ऐसे पे होना चाहिए। और मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि सीएसएस में आपने लिखना है और आपके 12 पेपर होते हैं, और 12 पेपर आपके सुनाने वाले नहीं होते, आपके लिखने वाले होते हैं। तो आप लिख के चेक करें अपना कैलिबर कि यार मैं कितना लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो यह चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके बाद आता है कंप्रेंस इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रिहेंशन। अगेन एक जो है वो कॉम्पोजिशन, ये प्रेसियन कॉम्पोजिशन अगेन एक जो है वो मेजर सब्जेक्ट है हमारा। इसमें सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश को बिल्ड करना है, अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है। इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करने के बहुत ज़्यादा मौका देता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर फोकस करना है इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन में। आप माइनर, बिल्कुल माइनर स्टेप से शुरू करें, अपनी नाउन प्रोनाउन से शुरू करें और अपनी इंग्लिश को बेटर करें, क्योंकि आपकी इंग्लिश बेटर होगी, आपकी ट्रांसलेशन अच्छी होगी, तो आप कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो एस्से है, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें जब आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी तो आप अपना आर्ग्यूमेंट अच्छा जो है वो पोर्ट्रे कर सकते हैं। आपको जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, वो बस बेचारे आटा दलिया करते हैं, तो वो अगर उन्होंने कोई पास की बात लिखनी है तो उसमें वो प्रेजेंट के जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाना शुरू कर देंगे, तो एग्जामिनर तो इम्प्रेस उसमें नहीं होगा। बेशक आप कहेंगे कि यार मैंने तो बहुत अच्छा पेपर दिया, मैंने अच्छे आर्गुमेंट लगाए, लेकिन क्या किया आपने उसमें, फॉर्म ऑफ वर्ब्स उसकी जो थी मेन वर्ब, उनको आपने जो है वो प्रेजेंट पास्ट में मिक्स कर दिया और वो सब, तो वो फिर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो प्रेसियन कॉम्पोजिशन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी इंग्लिश अच्छी करने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये 2 फोकस्ड सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, सबसे मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए, और सबसे पहले आपने ये करने हैं, ठीक है। ऐसे तो चलो क्योंकि ऐसे तो इस तरह से है ना कि ऐसे को तो आप टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे पहले जो आपने सब्जेक्ट तैयार करना है वो प्रेसियन कॉम्पोजिशन, अपनी पहले इंग्लिश बिल्ड करनी है, और उसके बाद उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करके फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे जाना है। उसके बाद करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर, ये दोनों मेरे लिहाज से बहुत इंटरमिंगल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, आपने भी देखा होगा कि ऐसा ही होता है
कि जो टॉपिक हम पाकिस्तान अफेयर के लिए तैयार करते हैं वो करंट में आ जाता है, और जो करंट के लिए तैयार करते हैं वो पाकिस्तान में जाता है। ऐसा ही होता है, और ये दोनों सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा इंटर रिलेट करते हैं एसएससी। ठीक है, तो उसके बाद आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि बहुत आसान समझा जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, तो इसमें जो मैथ्स का पोर्शन है लोग उसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। उसमें प्रोपोर्शन, परसेंटेज और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपने बस उन्हीं 2-4 टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार करना है, और वही बात पास्ट पेपर्स में हर जगह में मैंने आपको बताया कि पास्ट पेपर्स इज द की टू सक्सेस इन सीएसएस। ठीक है, अगर आप सीएसएस में पास होना चाहते हैं, आप अपने पास्ट पेपर्स को 10-10 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, उन क्वेश्चंस उठाएं, उनको देखें, प्रैक्टिस करें, उस पर रिसर्च करें, अपने नोट्स बनाएं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि वो बेशक गुजर चुका है, मतलब पास्ट हो चुका है वो। ठीक है, लेकिन आप यकीन करें कि वो आपको फिर भी बारहा हेल्प करेगा उसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में भी मैं आपको बताऊं, जो टाइम बचाना, आप देखें सीएसएस हार्ड वर्किंग है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग आपको करनी पड़ती है उसमें। आप पूरा पूरा सब्जेक्ट कोई भी तैयार नहीं कर सकते। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इस्लामिक स्टडीज में आप लोगों को ये कहूंगी कि आप 5 साल के 5 पेपर्स उठाएं और वो तैयार कर लें, बजाय इसके कि आप एक पूरी बुक लें, उस पूरी बुक को याद करें, हर टॉपिक को याद करें, ऐसा करें। नो, आप शॉर्ट वर्क करें। अगर आप 5 सालों के पेपर उठाएंगे ना, अगर आपने वो तैयार कर ली, ठीक है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग ये पेपर इजीली और बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पास पेपर्स को, ये नहीं कि सिर्फ इन दोनों के पास पेपर्स, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है बुक्स उठा के प्रॉपर प्रॉपर पढ़ने का, इस्लामिक स्टडीज को, जनरल साइंस एबिलिटी को, तो शॉर्ट तरीका ये है कि आप पास पेपर्स निकालें और उनसे जितने भी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर लें, तो वो भी, उससे भी आपके पेपर्स इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकियों के भी आपने देखने लाजमी जरूर है, लेकिन ये है कि इनकी तैयारी आप सिर्फ 5 पेपर से कर सकते हैं, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी नोट्स, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि अब यार जो सबसे पहली चीज वही बात कि अपना एस्से को आपने बहुत अच्छा करना है। उसका इंट्रोडक्शन हो गया, चाहे उसका कंक्लूजन हो गया, चाहे उसके कॉजेज या इफेक्ट, मतलब इस तरह के जो भी इस टाइप के आते हैं जिसमें कॉजेज और इफेक्ट्स लिखने होते हैं उसमें। और सबसे ज्यादा चीज, मेन बात, आपने क्वेश्चंस में भी और एस्से में भी एक चीज नोटिस करनी कि आपसे पूछा क्या गया। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि वो लोग अपने उससे हट जाते हैं और वो नहीं देख पाते कि बेसिकली जो है वो मुझसे क्या पूछा क्या गया। ठीक है, यानी कि उनका फोकस जो है वो हट जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। यानी कि अगर उनसे पूछा है ना कि इसके इफेक्ट्स क्या है, तो कॉजेज आपने बताने हैं और रेमेडीज भी आपने बतानी है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो एक एक कॉज को इतना इतना पेज भर देंगे, उसके बाद इतने थक जाएंगे कि इफेक्ट्स पे जब आएंगे, पूछा इफेक्ट्स किया, जब इफेक्ट्स पे आएंगे टाइम भी थोड़ा रह चुका होगा और थक भी चुके होंगे, तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। तो जो पूछा गया होगा वो तो शॉर्ट शॉर्ट जल्दी हो गया, लेकिन जो नहीं पूछा वो आपने इतना ज्यादा लिख दिया। तो वो चीज भी आप लोगों ने मैनेज करनी है। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपसे पूछा गया होगा उस पर लाजमी फोकस करना है और अपने एस्से को अच्छा करना है। उसके बाद अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, इसके लिए मैं अलग से अच्छी डिटेल वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान वही के जो एस्से है ना, ये आपने आप जैसे कि पाकिस्तान और करंट अफेयर का कोई टॉपिक है, लेट सपोज वो पाकिस्तान में तो 2 पोर्शन है ना, प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, और करंट अफेयर में भी जो है वो आपका करंट अफेयर में भी जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, जो रिलेशन होंगे नेबर्स के साथ और बाकी सब। अब ना ऐसे में, और जो आपकी ना टॉपिक्स होंगे करंट और पाकिस्तान में, आप जब कोई भी जैसे वाटर क्राइसिस आप तैयार करते हैं, ठीक है, वो करंट में भी आ सकता है, वो पाकिस्तान में भी आ सकता है, और वो ऐसे में भी आ सकता है। तो ये तीनों आपने जो भी क्वेश्चन तैयार करना है ना, आपने पाकिस्तान अफेयर का या करंट अफेयर का, तो आपने कीप दैट इन योर माइंड कि यार ये ऐसे भी इस पर आ सकता है, इसको मैं इसको डिटेल तैयार कर लेता हूँ। तो जब आप उसको डिटेल तैयार कर लेंगे और लेट्स सपोज वो ऐसे आ जाता है, तो फिर जो है वो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है उसमें। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इकट्ठे प्रिपेयर हो सकते हैं। फिर इस्लामिक स्टडीज है, ये मैंने आपको बताया, और जो है इसमें 2 चीजें आती हैं इस्लामिक स्टडीज में, एक इंग्लिश में और उर्दू में। स्टूडेंट्स इन चीज में कहते हैं कि हम इंग्लिश में ऑप्ट करें, उर्दू में ऑप्ट करें। देखिए, अगर आपने बचपन से आपने उर्दू में ऑप्ट की थी, जैसे हमने पढ़ी 9th-10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और 8th तक 9th-10th तक हम पढ़ते आए और उर्दू में हमने पढ़ी, तो आप लोग प्लीज उसको उर्दू में ही ऑप्ट करें, इंग्लिश की तरफ मत जाए।
और अगर आप लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर्स करते हैं और फिर उर्दू लिखना भूल जाते हैं मेरी तरह बेचारे, तो वो फिर इंग्लिश में उसको ऑप्ट कर लें, क्योंकि आपको उर्दू को लिखनी नहीं आती तो वो एक एक नुक्ते की भी आपकी गलती निकालेंगे। आपका क्वेश्चन बेशक आपने बहुत अच्छा हाईलाइटर से किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन फिर भी वो आपकी छोटी छोटी गलतियां निकलेंगी तो आपके मार्क्स तो कट जाएंगे। इससे अच्छा कि आपको ना उर्दू लिखनी नहीं आती है, कुछ ऐसा ऐसा मसला है जो आप उसको इंग्लिश में ऑप्ट कर लें, लेकिन अगर आपकी अच्छी उर्दू है और सब कुछ है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है उर्दू में करना। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इसमें 3 चीजें आती है, मैथ्स का पोर्शन, एक फिजिक्स का और एक बायो। तो इसमें मैथ्स का पोर्शन का ये है, लोग ये समझते हैं कि मैथ्स पता नहीं कितनी मुश्किल है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी, जिन्होंने बायो पढ़ी होती है, ठीक है। तो वो बहुत माइनर सी होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोपोर्शन और जो आपका परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता। यानी कि आप 5 पेपर्स के आप अगर उठा के क्वेश्चंस देखें मैथ्स के तो बहुत आसान है, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बायो का पोर्शन भी है और फिजिकल साइंस का, इसमें आप लोग जनरल साइंस को तो आप मैं कहती हूँ फुल 5 पेपर्स से तैयार करें, वो आपकी इजीली जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसके बाद हम आते हैं कि ये 3, अब जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं इनका बेसिकली ये सीन होता है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स 120 मार्क्स लेके आपने पास करने हैं। फिर तो जैसे कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में ऐसे होता है ना कि आपके 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर लेट्स सपोज खुदा ना ख्वास्ता आपका कहीं पर एक क्वेश्चन रह जाता है पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर्स में, या गंदा मतलब अच्छा नहीं हो पाता, आपसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो उसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अपना सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी करना है इसमें, आप उसमें 60 या 70 मार्क्स ले लो, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सही तरह बचा सकता है, यानी कि आपको 120 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। तो आपको पास आप हो जाएंगे। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के आपने 120 मार्क्स लेके पास करना होता है। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप पाकिस्तान करंट अफेयर का या पाकिस्तान अफेयर का ऐसा कुछ अल्लाह ना करें, लेकिन कुछ अगर हो जाए, कुछ क्वेश्चन रह जाता है या फिर अटेम्प्ट नहीं हो पाता या कुछ इस तरह से मसला, तो आपने लेकिन अपना जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप इसमें 70 मार्क्स लेते हो बाकी दोनों में आप 40 भी ले लेते हो ना, तब भी आप लोग 120 लेकर उसमें पास हो जा सकते हैं, ठीक है। बेशक उससे आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपने 5 पेपर जो है वो बहुत ज्यादा अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर जो है वो और ऐसे जो है वो बहुत इंटर रिलेट करते हैं और इससे सब। और उसके बाद 5 पेपर, देखिए मैंने 5 पेपर्स को हमेशा कहा है कि आपने लाजमी देखना, अपना कैलिबर जरूर चेक करें कि आप कोई क्वेश्चन लें, सबसे पहले आपने 5 पेपर्स कैसे पढ़े। 5 पेपर उठाया आपने, लेट सपोज आपने पाकिस्तान अफेयर्स लिया, उसमें आपने 5 पेपर लिया 2016 का पहला क्वेश्चन लिया आपने, तो लेट सपोज वो वाटर क्राइसिस के ऊपर है, वो वाटर क्राइसिस के ऊपर है, तो आप उस पर रिसर्च, उसकी आउटलाइन बनाए, उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके कॉजेज लिखिए, उसके इफेक्ट्स लिखिए, उसके सॉल्यूशंस लिखिए, उसका कंक्लूजन लिखिए। फिर उसके बाद आउटलाइन बन गई, अब आउटलाइन के बाद आपने क्या करना है, आउटलाइन के बाद आपने इंट्रोडक्शन पे रिसर्च करनी कि इंट्रोडक्शन कैसा लिखा जाता है, मतलब इस तरह आपने रिसर्च करते ना जाना है और पूरा क्वेश्चन के इस तरह आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाएंगे तो आप खुद ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएटिविटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये होगा कि आप लोगों का जो चीज़ होगी, जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा या टॉपिक होगा वो सबसे डिफरेंट होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है एट दी एंड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं रिप्लाई करूंगी। और इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह जो है वो वीडियोस मिलती रहे और आप लोगों का जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनिशियल सीएसएस को स्टार्ट करने के, वो सब जो है वो दूर हो जाए। और इसके अलावा जब मैं सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगी, उनमें टॉपिक्स की वीडियोस बनाऊंगी, इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि अगर कोई मिस्टेक है या कुछ वे ऑफ टीचिंग को चेंज करने का या कुछ भी इस तरह सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।